मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा, झुग्गी टूटेंगे। 3 को मिला है, 4 को मिला है और किसी एक ही घर में, और हम लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। हम लोग कहाँ जाएंगे छोटा छोटा बच्चे लेकर। 2008 से लेके 2005 से लेके कौन सी आईडी नहीं है हमारे पास, हमारा नहीं आया। जिसके पास आईडी नहीं है उसका क्यों आया? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है 1% भी। हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? जिसके 2 प्रूफ भी है ना, उनको भी सबको मिला है। तो जिसके सारे प्रूफ है, जो 25 साल हो गए तो उनको कुछ भी नहीं मिला। हाँ, डर है, टूटने का डर है। कब टूटेगा, क्या होगा, नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। देना है तो सबको दो, नहीं देना है तो किसी को मत दो। सर्वे हुआ था, सर्वे में भी नाम नहीं चढ़ाया मेरा। हम लोगों को नहीं चाहिए प्लाट, झुग्गी झोपड़ी सही हमारे, उसी में खुश है हम लोग। पर रहेंगे, हाँ, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। गंदगी है वहाँ पे बहुत, और पानी वानी की भी समस्या है, लाइट बिजली की भी है। दिल्ली में इन दिनों जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऐसे में दिल्ली की तमाम झुग्गियों में अलग अलग इलाकों में डर का माहौल है और लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि उनको जो सरकारी आवास है, जो डीडीए की तरफ से दिया जाना है, वो नहीं मिल पा रहा है और जिन लोगों को मिल रहा है वो उस फ्लैट से संतुष्ट नहीं है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करने के लिए एक ऐसी झुग्गी में आए हैं जहां 500 से अधिक झुग्गियां हैं। देखिए, फ्रेम पर दिखाता हूं। देखिए, ये जो है ये दलित एकता कैंप है और ऐसे में यहाँ पर 500 से अधिक झुग्गियां हैं और इन लोगों को, कुछ लोगों को फ्लैट मिला है जबकि कुछ लोगों को फ्लैट नहीं मिला है। और जिन लोगों को फ्लैट मिला है उन लोगों का कहना है कि वो उस फ्लैट से खुश नहीं है, क्योंकि फ्लैट, ये जो दलित एकता कैंप है, वसंत कुंज का इलाका है और यहाँ से महज 26 किलोमीटर 27 किलोमीटर दूर है। तो इसको लेकर भी इनके मन में कई सवाल हैं। इनका कहना है कि जैसे प्रधानमंत्री गारंटी में कहा गया था कि जहां झुग्गी वहां मकान, ऐसे में 26 किलोमीटर यहाँ से कौन दूर जाएगा। अब हम झुग्गियों के अंदर चल रहे हैं, धीरे धीरे झुग्गियों वालों से मिलेंगे और उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि उनके मन में तमाम सवाल हैं। लोग इतने खौफ में हैं कि लोग बहुत चिंतित हैं। लोगों को लगता है कि आखिरकार जिन लोगों को फ्लैट मिला है वो लोग परेशान हैं कि वहां पर वो जाना नहीं चाहते, और जिनको फ्लैट नहीं मिला है वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले दिनों में उनका फ्लैट, इनकी जो झुग्गियां हैं वो टूट जाएंगी और ऐसे में इनको किराए पे जाना पड़ेगा या ये कहीं और जाएंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवी सिंह है जी। कब से रहने हैं आप और अपने में कुछ बताइए ना। मैं 1992 से रह रहा हूँ, ठीक है। और मेरा आई कार्ड ये बना था, वोट कार्ड क्या नाम है आपका, 94 में, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों को मिल गया है, मुझे खुशी है, मुझे खुशी है कि भाई मिला सबको। अब मैं भी चाहता हूँ मेरा भी हो जाए, मेरा बुढ़ापा कट जाएगा। मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा, झुग्गी टूटेंगी तो, बस इससे ज्यादा क्या। तो जिस तरीके से लोगों को मिला और आपको नहीं मिला, क्या मन में सवाल है, मन में डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब आगे क्या करना है? इस बात को भी सवाल है। सर, डर तो हर आदमी को है। चलो मैं तो बुढ़ापे में हूँ, अब कोई कमाने वाला होगा तो किराए पे भी ले लेगा, ठीक है। मैं तो किराए पे ले नहीं पाऊंगा। मेरे तो बस यही है कि बस जो मिल जाए तो बढ़िया है, सबको मिला है तो मुझे भी मिलना चाहिए। क्योंकि टूटने को लेकर भी मन में सवाल है। सर, वो तो सबके में है, मेरे में अकेले में कहा है, वो तो सबके में है भाई। झुग्गी टूट जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे? सबके में, जिसको मिला है वो तो जाएंगे बेचारे, और हमें तो और खुशी है कि बेचारे जाएं, बढ़िया है, अपना ठीक ठाक अपना। तरीके से जेलर वाला बाग में दिया गया, उस लोगों से जिनको मिला वो संतुष्ट हैं कि या नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है 1% भी, क्योंकि वहाँ पे देखा है काम धंधा तो कहीं किसी को भी मिल जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वही लौट करके भविष्य बच्चों का आता है। ठीक है। हम बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जिन लोगों को नहीं मिला है उनके पेपर पूरे नहीं है, और पेपर पूरे नहीं है तो उन लोगों को तो मिलेगा नहीं। जिसके 2 प्रूफ भी है ना, उनको भी सबको मिला है भाई साहब, सबका मिला है इधर। और जिसके सारे प्रूफ है, जो 25 साल हो गए थे, उनको कुछ भी नहीं मिला। एक बिल पे 2 को मिला है यहाँ पे। अच्छा। एक पे 4 को मिला है सबको, और जिसको किसी को कुछ भी नहीं मिला है, एक को भी नहीं मिला। 4 परिवार तो उनको एक को भी नहीं मिला।
मतलब एक परिवार में 2 लोगों को मिल गया, 3 लोगों को मिल गया और किसी को एक को भी नहीं मिला है। एक बिल पे मिला है, दो को। अच्छा, माँ के नाम से मिला, बेटे को भी मिला और लड़के को भी मिला, यहीं पे मिला है। तो जिसके दो प्रूफ जी 3 को मिला है, 4 को मिला है और किसी एक ही घर में, और हम लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं मिला है। पहले लिस्ट में भी हमारा नाम थे, उसकी बाद जाके फिर ये दूसरा वाला जो लिस्ट आया ना उसमें हमारे नाम नहीं थे। काट दिया में नाम आया था, सब जो सर्वे 10 बार सर्वे हुई लेकिन नाम नहीं आया। जो मेरे कम थे ना प्रूफ, तो डीडीओ वालों ने 3 बार फोन लगा के बुलाया हमारे लिए और हम गए, दे के आए जो सदर मार्केट में। पहली बार नाम आया और दूसरी बार लिस्ट में से नाम गायब। लिस्ट में भी आया, जब जो फोन लगा के बुलाया ना तब हम लोगों को नहीं बुलाया, गए तो भगा दिया उधर से कि आप लोग जाओ, जब फोन लगाएंगे तब बुलाएंगे। पहले नाम था। हाँ, पहले जो नाम अभी बुलाया ना तब हम लोगों को नहीं बुलाया है। जी हम लोग भी 20 साल से रह रहे हैं। मेरा पति बच्चे कुचे ले करके, बच्चे लोग स्कूल जाते हैं पढ़ाने लिखाने, यहाँ रोजी रोजगार करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं सर। हम लोग कहाँ जाएंगे छोटा छोटा बच्चे लेकर के। क्या ऐसा भी है कि जिनके पेपर पूरे नहीं है उनको दिया जा रहा है और जिनके पेपर पूरे हैं उनको भी नहीं दिया जा रहा? यस सर, यही बात है। यस सर, यही बात है। ऐसा है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसके पास कोई आईडी नहीं है पूरी, उसको तो मिला है सर। और हमारे नजर में 3-4 हैं। अच्छा, ठीक है सर, हम बता भी सकते हैं पर हम नाम खोल के तो नहीं बोल सकते। ठीक है। और दूसरी बात, हम लोग का देखिए सर, 2008 से लेके 2005 से लेके कौन सी आईडी नहीं है हमारे पास, पहले देख सकते हैं आप। हमारा नहीं आया। जिसके पास आईडी नहीं है उसका क्यों आया? अगर आना था हमें नहीं मिला, हम तो बचपन से यहीं पे, हमारा उम्र 25 साल है, हम तो पैदा आना था तो आईडी वाले का था, वरना आता ही नहीं। हम लोग के पास आईडी तो हम लोग को क्यों छाटा गया? प्रूफ है, हमारे भी बच्चे भी पढ़ रहा है स्कूल में। हम लोग वही इंतजार में थे कि फोन आएगा, हम लोग को भी बुलाएगा। तो हम लोग का फोन पुराना है, उसको तो मिलना चाहिए ना। मेरे पापा को तो बहुत पुराना है, मिला ही नहीं। उसका क्यों आया? मिलना चाहिए। किसी का घर में 2 को आया, किसी का तीन फैमिली है हम लोग का, किसी का नाम नहीं है। घर भी नहीं है, ना बिहार में ना यहाँ पे हम जाएंगे। क्या मन में झुग्गी टूटने का भी डर है क्या कुछ? न खा पाते हैं, न पी पाते हैं, न सो पाते हैं, नींद नहीं आती है सर। डेली डर लगा रहता है, कभी रात में बुलडोजर ना आ जाए, कुछ ना हो जाए। हम लोगों को बहुत डर सता रहा है सर। हमें घर भी नहीं है जो हम पहुँच जाएंगे, हमारा कहीं कुछ नहीं है। 10 बजे रात में भी बुलडोजर आके चला के चले जाएगा। हमारा यही, हमारा कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जो है यही है, जो नमक रोटी से हमने जोड़ के बनाया है, छोटा मोटा जैसे भी बनाया है, थोड़ा थोड़ा करके, जो है यही है हमारा, और कहीं कुछ नहीं है। मेहनत करके जो, ठीक है सर। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं ना, उनके मन में एक सवाल और है और एक आरोप भी है। कह रहे हैं कि जो फ्लैट देने के योजना है उसमें कहीं ना कहीं एक धांधली का आरोप है। कह रहे हैं कि जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, जिसके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जिसके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको तो फ्लैट दिया गया। जो नए लोग आए उनको भी फ्लैट दिया गया, लेकिन जो बहुत पुराने हैं उनको फ्लैट नहीं दिया गया। ऐसे में इन लोगों के मन में एक कसक है और कसक को लेकर जब तक कोई नहीं हटेगा यहाँ से जी, जब तक सबको मिलना चाहिए। बच्चे कहाँ जाएंगे? स्कूल से बेघर होएंगे तो कहाँ जाएंगे बच्चे? इधर से लोग, लड़कियां जवान हो रही, वो कहाँ जाएंगी? लड़कियों का सबको वो रहता है कि डर रहता है लड़कियों का, वही यहाँ से जाएंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे हमारे? सरकार से यही चाहते हैं हम लोग, जहाँ रह रहे हैं हमें वहीं चाहिए, दूर नहीं चाहिए मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे बिल्डिंग नहीं चाहिए। हम लोग झुग्गी में खुश हैं सब लोग। अच्छा, मतलब आपको फ्लैट व्लैट की कोई नहीं, जहाँ है वहीं रह जाए चाहिए। प्लाट तो नाम तो आया नहीं, हम लोग तो जहाँ रह रहे वहीं चाहिए। हम लोगों को नहीं चाहिए प्लाट, झुग्गी झोपड़ी सही हमारे, उसी में खुश हैं हम लोग। बस सरकार से यही वो करते हैं हम लोग। तो साल से रह रहे सर। मेरा पति का भी जन्म यही हुआ। 4 नंद है, मेरी छोटी छोटी थी, और आज वो बड़ी बड़ी 3 बच्चे हैं मेरे। 18 साल की बेटी है, 14-15 साल का बेटा है, एक बेटी है, और पति नहीं है, सास भी नहीं है, ससुर भी नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। सिर्फ 5,000 रुपये कमाने वाली हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं लेके बच्चों को? झुग्गी टूटने को डर लगा रहता है कि सर बिल्कुल, यही तो टेंशन है, क्योंकि कुछ नहीं है ना। जो 5,000 में ना तो मैं किराया दे सकती हूँ, ना मैं बच्चे खिला सकती हूँ, तो किराया कहाँ से दूंगी मैं? तो यही है जो मेरा कुछ भी है। मंदिर है, घर है, मेरी छोटी झुग्गी है, मेरी अपनी। परिवार में कौन कौन है? सिर्फ मैं ही हूँ। 5,000 में कैसे घर खर्च चल पाता हो? चलाती हूँ सर, क्या करूँ, काम धंधा मेरा यही है जो भी है।
और 3 बच्चे मेरे पास में, पति नहीं है, सास नहीं है, ससुर नहीं है। जिस तरीके से सबको फ्लैट मिल रहा है, आपको नहीं मिला है, ऐसे में कल को अगर यहाँ नोटिस चस्पा होता है, क्योंकि फ्लैट मिल रहा है, तो मन में आप लोगों के सवाल है कि बुलडोजर भी आएगा। क्या आगे की क्या तैयारियां होगी? आगे क्या क्या यहाँ से खाली करके जाएंगे? यहाँ से खाली नहीं करेंगे, हम जाएंगे तो हम जाएंगे कहाँ? पहले रहने के लिए हमारे लिए जगह दे, उसके बाद जाके हमें हटाए। और पहली बात तो हम ये कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई यही कर रहे हैं, और अभी जो हम इस स्थिति में यहाँ पे हुए हैं, तो बच्चे के दिल दिमाग में भी यही लगा रखा है कि कहीं बुलडोजर चल ना जाए। तो इसीलिए हम मोदी जी को से अनुरोध करते हैं कि हमें मकान नहीं चाहिए, हमें फ्लैट नहीं चाहिए, हमें यहीं रहने के लिए हमें आज्ञा दे। वो जहाँ तक इतना कोशिश करे, हमें नहीं चाहिए हमें फ्लैट। हम जैसे भी हैं, हम सही रह रहे हैं, हमें ऐसे ही। और हमारे से 1 साल पहले जो आया था, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नया था, फिर भी उनको मिल गया, मुझे नहीं मिला। 8 साल हो गया मेरा रहता हुआ, मैंने खरीदी थी, फिर भी मुझे नहीं मिला। मेरा बाल बच्चा यहीं पे पढ़ाई लिखाई कर रहा है। इनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि मुझे यहीं पे रहने के लिए मुझे जगह दिया जाए। ये वो तमाम लोग हैं दलित एकता कैंप के जिनका फ्लैट जिनको नहीं मिला है, हालांकि इनका भी प्रोसेस में है, लेकिन इन लोगों का कहना है कि अगर लोगों को फ्लैट मिला और इनको नहीं मिला, तो ये जगह खाली करके नहीं जाएंगे, उसके लिए चाहे इन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। क्या कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल यही है, हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से, हम लोग यहीं खुश है। आज के 25 साल हो गए हम लोगों को शादी हुई है, तो हम लोग यहीं आए। 2008 से वोट डाल रहे हैं यहीं पे, फिर नाम क्यों नहीं आया? नाम तो आना चाहिए ना। मैडम आप कब से रह रही हैं? मैं तो 20 साल से रह रहे हैं। मेरा सास भी यहीं था, मेरे शादी करके आए तब से यहीं पे हैं हम लोग। ठीक है, हमारा सारा हमारे 1100 रुपए भी जमा करे हमने, कि हमारा नाम आ जाए। पैसे भी जमा करे हमने, अभी 2-3 दिन हो गए। हाँ, ये प्रधान को करे जी। 1100 रुपया दिए हैं। आपने भी दिया है? हाँ, मैं भी दिए हैं 1100 रुपया। क्या बोला था? 1100, 750 एक बार दिए हैं, 1100 एक बार दिए हैं। सर्वे हुआ आपकी झुग्गी का? सर्वे तो हो चुका है, नाम नहीं आया, झुग्गी नहीं, फ्लैट नहीं आया। अच्छा, तो एक तरफ लोगों को फ्लैट मिल रहे हैं, दूसरी तरफ आप लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो एक डर मन में पनप रहा है क्या? हाँ, डर है, टूटने का डर है। कब टूटेगा, क्या होगा, नहीं होगा, कहाँ जाएंगे, नहीं जाएंगे। देना है तो सबको दो, नहीं देना है तो किसी के मत दो, यहीं पर रखो, यहीं पर रहेंगे। हाँ, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, रोजी रोटी काम धंधा मेरा यही है, गांव में नहीं कुछ है, न मेरा न घर है, न द्वार है, जो भी है मेरा यही है। बिल्कुल। तो ये देख लीजिए, स्क्रीन पर दिखाइए एक बार, ये दलित एकता कैंप के झुग्गी वासी हैं और इनका कहना है कि यहाँ पर ये लोग लंबे समय से रह रहे हैं। कोई 20 साल से रह रहा है, कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 2500 साल से, कोई 40 साल से, और इनका कहना है कि चेहरा देखकर लोगों को फ्लैट दिया जा रहा है, और ऐसे में इनके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव वाली स्थिति है। और अगर फ्लैट मिलेगा तो सबको दिया जाए, और नहीं तो किसी को ना दिया जाए। कुछ लोग हैं, फिर एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, आप कब से रह रहे हैं इस झुग्गियों में? रह तो रहे हैं सर, हम 2005 से रह रहे हैं, लेकिन आईडी मेरी 2012 के बाद की, 2012 से आईडी मेरी यहाँ की। 2015 से पहले की, 2015 के बाद की? 2012 की आईडी मेरी। अच्छा, तो सर्वे हुआ आपकी? जो सर्वे हुआ था, सर्वे में नाम नहीं, सर्वे में भी नाम नहीं चढ़ाया मेरा। सर्वे होने के बाद, सर्वे होने के बाद भी सर्वे में नाम नहीं चढ़ा? लेकिन सिर्फ गेट पे लिखा हुआ सर्वे नंबर, अच्छा, वहाँ की लिस्ट में नाम नहीं आया मेरा। तो मिले नहीं आप लोगों को? कुछ बात नहीं? बात हुई, कि छूट गया होगा, फिर दोबारा होगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ हमारा। तो मतलब ये जो एक्सक्यूज दिया, उसके बाद सर्वे भी दोबारा नहीं हुआ? दोबारा मतलब ऐसे अपील में डाल दिए थे, लेकिन दोबारा हुआ नहीं। तो जिस तरीके से लोगों को मिल रहा है और आप लोगों को नहीं मिला है, मन में कोई सवाल है? सवाल क्यों नहीं सर, 20 साल हो गए दिल्ली में सर, हमारा अपना वो किसी से बनाए हैं, जो पूरा फैमिली के साथ है, टूटने के बाद कहाँ जाएंगे सर? अच्छा, तो ऐसा सवाल है कि झुग्गी टूट भी सकती है? जी, टूट सकता है। जिसको मकान मिले हैं सर, उसको अलॉटमेंट होने के बाद वो खुशी में है, जिसको मिल गया वो तो खुशी में है, जिसको नहीं मिला वो कहाँ जाएंगे सर टूटने के बाद? लेकिन रेखा गुप्ता तो कहती है दिल्ली की कोई झुग्गियां नहीं टूटेंगी। नहीं, जैसे कि ऑफिस से फोन आया था कि फोन करेंगे तब आप लोग को बुलाएंगे। अच्छा, तब आना।
सर मुख्यमंत्री तो कहती है झुग्गियां नहीं टूटेंगी दिल्ली की, डरने की जरूरत नहीं है लोगों को। सर डर तो लगा रहता है कि झुग्गी टूटी, कब टूट जाएगी पता नहीं है। और ये है कि सब प्रूफ रहते हुए भी 187 आदमी का लिस्ट में नाम आया है और 150 आदमी का अभी भी छूटा हुआ है। तो ये अपील है कि जो सर्वे फिर से दोबारा हो और जो छूटा हुआ है उनका लिया जाए। मैडम मुख्यमंत्री तो कहती है गरीबों की सरकार है, गरीबों को बड़ा ध्यान रखती है, तो आप लोग डर क्यों नहीं? क्यों नहीं करते हैं सर? हमारा तो कहीं कुछ नहीं है, तो हमें तो मिलना चाहिए ना। मेरे पापा का 2008 का पहचान पत्र है, 2011 का आधार कार्ड है, तो हमें क्यों नहीं मिला? हम तो बचपन पैदाइश हमें यहीं पे हुआ है, हमें शादी भी यहीं पे, हमारे बच्चे हो गए दो। वोट लेना था, उनका काम था वोट लेना, वोट ले लिया, हाथ धर धर के सर पे वोट ले लिया। उसके बाद उनको कोई पता नहीं गरीब कौन है, गरीब कौन है, गरीब को वो नहीं जानता। वो सिर्फ पैसे वालों को जानता है, जिसके पास नोट है उसके पास सोट है। हम लोग के पास कुछ नहीं है सर, इसलिए फ्लैट भी उन्हीं को मिला जिन्होंने नोट खर्च किया। यस सर, यस सर। सर मेरा एक ही लड़ाई है, जिसके पास आईडी नहीं है सर, फिर से उनका ये होना चाहिए, दोबारा सर्वे होना चाहिए, दोबारा इंक्वायरी होना चाहिए। मतलब ये कह रही हूँ जिसके पास फ्लैट जिनको अलॉट नहीं हो उनका सर्वे दोबारा किया जाए। यस सर। नहीं मेरा देखो, मेरा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, मगर मेरे दिल में ये दुख है जिसके पास आईडी नहीं है सर, उसका क्यों आया, उसका फिर से इंक्वायरी हो, उनको फिर से छानबीन किया जाए। अगर उनका अच्छा है तो दो, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये अधिकारी तो कहते हैं हमने बहुत जांच पड़ताल करके लोगों को नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर, कुछ भी नहीं किया सर, कुछ भी नहीं। मेरे कहने को तो इंक्वायरी करो, देखो किसके पास राशन कार्ड है। इंक्वायरी के सबको फ्लैट दिया गया। बिल्कुल सही है, ये बकवास हो रहा है सर। ये 40 साल से रह रहे हैं, इनका नाम नहीं आया अभी। 45 साल का मुझे खुद को यहाँ हो गई है, तो हमारा नाम नहीं आया है, आना चाहिए ना। ये तो सब बकवास हो रहे ना कि इनके पास सारे प्रूफ नहीं है, उनका नाम नहीं आएगा। जिसके 2 है उनका भी आया है आधार कार्ड। मतलब फ्लैट देने में धांधली की गई। वो बिल्कुल हो गया ये। बगल वालों को भी ना, बेटा को भी मिला है, माँ को भी मिला है, बेटी को भी मिला है, पूरा परिवार को मिला है। आपके पड़ोसी को पूरे को मिला है, सबको मिल गया है? को मिला है, 4 को मिल गया है पड़ोसी के आपको? पड़ोसी को, और हमें कुछ नहीं मिला है, हमें कुछ नहीं मिला है। हम लोग का तो इसमें ना सरकार ना अत्याचार कर रहा है हम लोगों के ऊपर। ठीक है, तो ये दलित एकता कैंप है और इसमें जो तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए कि यहाँ लोगों को फ्लैट तो कईयों को मिला है, और ये मकानों पे ये देखिए ये सर्वे नंबर है, हर मकान पर एक सर्वे नंबर है। फ्लैट मिल गया आपको? हमारा नहीं मिला, मिल गया दामाद के नहीं मिला है। अच्छा, आपको मिल गया है, आपके दामाद को नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, तो दामाद कब से रह रहे हैं? ये बहुत दिन से रह रहा है, हमारा पता नहीं है कितने दिन से रह रहा है, ये इसमें होगा। तो आपको मिल गया है ना? हाँ जी। तो आप दामाद से पहले रह रही हो या दामाद आपसे पहले रह रहे हैं? दामाद रह रहा पहले से। अच्छा, दामाद आपसे पहले रह रहे हैं लेकिन उनको फ्लैट नहीं मिला है, उनके कागज पूरे नहीं होंगे? पूरे सब है, खाली राशन कार्ड नहीं है। अच्छा, सारा कुछ 2015 से पहले का है? हाँ। अच्छा, और आपको फ्लैट मिल चुका है? हमारा तो राशन कार्ड है, मिल गया मेरे को यार, इसके नहीं मिला है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? हमारा तो मेहरुन्निसा है। अच्छा, देखिए इनका कहना है कि इनके जो दामाद हैं वो इनसे पहले रह रहे थे और उनको फ्लैट नहीं मिला है, और उनकी झुग्गी दूसरी वाली है, उनके पास सारे पेपर हैं लेकिन उनको फ्लैट नहीं मिला और इनको मिल गया है। तो इस बात को लेकर भी लोग बहुत चिंतित हैं, क्योंकि एक घर में कुछ लोग कह रहे हैं 4 को मिला, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें बेवजह हमारी जो कागजात है उनको निरस्त कर दिया गया और हमें नहीं मिला। मैडम, फ्लैट मिला आपको? भैया मिला तो है, पर वही बात है कि वहाँ पे देखो काम धंधा थोड़ी, हमारा तो काम धंधा बचपन से यही कर रहे हैं, हम यहीं पैदा हुए। अब यहाँ से इतनी दूर जाएंगे तो पता नहीं वहाँ काम मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ से 2 पैसे हम कमाएंगे, कहाँ से खाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है, और क्या कर सकते हैं। तो बच्चों की पढ़ाई और जीवन का संकट एक बार दोबारा मतलब एक नए सिरे से चालू करना पड़ेगा। अब यही करना पड़ेगा, और क्या करेंगे जी। और तो कोई करने वाला तो है नहीं, अब हम लोग ही हैं। जिस तरीके से आपको फ्लैट मिला वहाँ सब ठीक है या कोई? अब सुनने में तो आ रहा है भैया, अब देखने तो गई नहीं हो, पर यह है कि सुनने में आ रहा है गंदगी है वहाँ पे बहुत। अच्छा, गंदगी है और पानी वानी की भी समस्या है, लाइट बिजली की भी है, अभी देखा नहीं है तो पता नहीं है अभी। तो उस हिसाब से झुग्गी आपकी ज्यादा बेहतर है या वो फ्लैट ज्यादा बेहतर है? वैसे हमारी झुग्गी बेहतर है। अच्छा, आप उनसे पूछो। ठीक है।
मैडम है, इसी झुग्गी में रहती हैं, दलित एकता कैंप में। इनका कहना है कि झुग्गी फ्लैट से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि गंदगी को लेकर इन्होंने अफवाह सुनी है। जो आसपास के लोग हैं वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। सर यहीं रहते हैं झुग्गियों में? जी, फ्लैट मिल गया आपको? मिल गया। थोड़ा सा इधर आ जाइए। फ्लैट देखने गए, अभी देख कर आए या क्या स्थिति है वहाँ की? ताला लगा हुआ है, कूड़ा देखे बहुत। अच्छा, जिस तरीके से जहाँ अशोक विहार में जेलर वाला बाग के पीछे मिला है, वहां जब देखने गए थे ताला लगा था और आपको कूड़ा मिला? जी, कूड़ा मिला। लोगों को देखे बाहर पानी भरते हुए, खराब पानी आता है, खुजली होता है उस पानी से, यही समस्या है। तो इस मामले में अगर इस तरीके से पूछा जाए आपसे कि झुग्गी बेहतर है कि वो फ्लैट बेहतर है, इसकी सुविधाओं के अनुसार? सर समस्या को दूर हो जाए तो वही बढ़िया है। अच्छा, अगर समस्या का समाधान हो जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है, अन्यथा आपकी झुग्गी बढ़िया है। जी। अच्छा, क्या रोजगार को लेकर भी संकट है और बच्चों की पढ़ाई? घर में बच्चे? अब बच्चे तो सर यहाँ पढ़ता है, अब वहाँ से आना जाना तो मुश्किल है। ऐसे में तो दिक्कत है, यहाँ काम धंधा सब कुछ है। अब वहाँ से आना जाना बहुत 10-5 किलोमीटर है तो आदमी झेल ले, 28-30 किलोमीटर है तो मुश्किल है। बिल्कुल। तो ये दलित एकता कैंप के स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों को फ्लैट मिला है उनके भी मन में कहीं ना कहीं कई सवाल हैं। कह रहे हैं कि अगर फ्लैट की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी तो इन लोगों के लिए ज्यादा अच्छा होगा। और ऐसे में ये लोग कह रहे हैं कि जिस हालात पे अभी अशोक विहार जेलर वाला बाग के फ्लैट की स्थिति है वो कहीं ना कहीं ज्यादा खराब है। एक घर है, इनसे बात करेंगे। अरे कोई है क्या? कोई है? अच्छा, आपकी झुग्गी है? फ्लैट मिल गया आपको? हाँ। अच्छा, तो फ्लैट जो मिला है, मतलब क्या स्थिति वहाँ की ठीक है, कैसा है, क्या कुछ है इसमें? हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आप जब देखने गए थे तो लोगों में अफवाह, अच्छा आप देखे नहीं, लोगों में अफवाह है कि पानी नहीं है, तमाम वो नहीं है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? चलिए ये बताइए कि जो फ्लैट मिला है, बच्चे पढ़ते हैं आपके? हाँ पढ़ते हैं यहीं पर? हाँ। तो जो फ्लैट मिला है 27 किलोमीटर दूर और आप रोजगार भी आस ही पास करते होंगे, क्या लगता है कि थोड़ा कुछ कठिनाइयां बढ़ जाएंगी क्योंकि 27 किलोमीटर दूर फ्लैट है? हाँ, कठिनाई तो बढ़ जाएगी, कठिनाई तो बहुत बढ़ जाएगी। अब नजदीक रहता तो थोड़ा सा, अब यहाँ आए कि नजदीक है तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। और बच्चे की पढ़ाई को लेकर? हाँ, बच्चे का भी पढ़ाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आना जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ मुश्किल हो जाएगा आना जाना। ठीक है। सर हैं, सर कह रहे हैं कि देखिए जो फ्लैट तो मिला है लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार का संकट हो जाएगा और इसके साथ ही साथ बच्चों की पढ़ाई को लेकर भी एक समस्या होगी। मैडम से बात करते हैं। मैडम यही रहते हैं, आपकी झुग्गी? हाँ 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 जी, फ्लैट मिल गया आपको? मिल गया। अच्छा, फ्लैट जिस तरीके से मिला है क्या स्थिति है? क्योंकि मैं सुन रहा हूँ लोग कह रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं मन में असंतोषजनक है। पहली चीज की दूरी बहुत है, दूसरी चीज कि लोग कह रहे हैं गंदगी ज्यादा है। क्या स्थिति है, क्या है वर्तमान? गंदगी तो है, गई थी देखने के लिए, बहुत गंदा है जी। और पानी वानी का तो वैसे ही नहीं पता जी। हम लोग यहाँ पर इतना हो गया, 2003 से रह रहे हैं, 20-22 साल तो हो गए और 22 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। एकदम से यहाँ से छोड़ के जाएगा? हाँ, यहाँ पर हर चीज का सुविधा है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो यही है। तो जिस हिसाब से आप बता रही हो वो फ्लैट बेहतर है कि आपकी झुग्गी बेहतर है? हमारी झुग्गी ही अच्छी है। अच्छा। हाँ, हमारी तो झुग्गी अच्छी है। मैं तो चाहती हूँ टूटे ही ना। यही चाहती हूँ, अगर दे भी रहे हैं तो यहीं दे, आसपास में, इतनी दूर क्यों भेज दिए, ताकि हम अपना काम तो कर सकते हैं। सब काम करने वाले, लड़का भी करता है, मैं भी करती हूँ, तो यही है। नहीं करेंगे तो कैसे गुजारा? गाँव से यहाँ पे आए हैं, यही मतलब सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसको लेकर मन में आपके कुछ सवाल है क्या? सवाल है ना कि सबको तो मिला है। कालका जी में टूटा तो वहीं पे मिला, अशोक विहार में टूटा, वहाँ जेलर बाग में तो वहीं पे मिला, हमें इतनी दूर क्यों भेज दिए? बिल्कुल। दरअसल सवाल ये है कि लोग जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी थी जहां झुग्गी वहां मकान, अब इन लोगों का कहना है कि इनको जेलर वाला बाग अशोक विहार में कुछ लोगों को जो फ्लैट मिले हैं वो यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, ये दलित एकता कैंप से यहाँ तक की लोकेशन है और ऐसे में ये आप देखिए कि ये 26 किलोमीटर का रास्ता है।
ये अगर हम यहाँ से चलें, ये देखिए स्टार्ट किया हमने, और स्टार्ट करने के बाद ये यहाँ से पूरा दलित एकता कैंप से 26 किलोमीटर दूर, देख रहे हैं आप, 49 मिनट लगता है। तो ऐसे में ये तमाम स्थिति अब आप लोगों के सामने है, और ऐसे में दलित एकता इस कैंप की जो स्थिति थी वो हमने आपको दिखाई, और इसी के साथ हम दिल्ली की तमाम वो समस्याएं आपको दिखाएंगे जो दिल्ली के लोग फिलहाल वर्तमान समय में महसूस कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।